नमस्कार साथियों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैथ फाउंडेशन बैच में आज ये आप लोगों के लिए समझ पांचवा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने डिजिट के बारे में बताया, संख्याओं का वर्गीकरण कर बताया है और यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपके कराए हैं, जिसमें यूनिट डिजिट के आपके 2 वीडियो हैं। तो जिन्होंने भी हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, तो सारे वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए बनाया है। तो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सब आपके लेवल के क्वेश्चन है, और जिनकी मैथ कमजोर है उनके लिए तो बेहद ही रामबाण है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सके। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करते जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों को पढ़ाना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आता सबको है, बहुत लोग कर लेते हैं, और इसके क्वेश्चन जो हैं वो अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि आपने 3rd 4th 5th में ही इनके बारे में पढ़ा है। कंपटीशन में अगर आप करेंगे तो कंपटीशन में भी आप लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराएंगे वे आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप कहेंगे कि हाँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसके बारे में जानते हैं। जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाता है, और जिनको नहीं पता उनको कंफर्म हो जाएगा। प्लेस वैल्यू जिसको कहते हैं हिंदी में स्थानीय मान, फेस वैल्यू जिसको कहते हैं जातीय मान। तो यहां पे देखिए नाम से लिख रहा है स्थान, और यहां पे नाम से लिख रहा है जाति, यानी कि स्थानीय मान स्थान को दर्शाता है, जातीय मान जाति को दर्शाता है, यानी कि फेस को दर्शाता है। अब स्थान क्या होता है? अगर हम अपने बारे में कहें तो आज हम यहाँ पे हैं तो हमारा स्थान यहाँ पे है, कल कहीं और होंगे तो स्थान वो हो जाएगा, परसों कहीं और होंगे तो वो स्थान हो जाएगा। यानी कि मेरा जो स्थान है वो चेंज होता रह रहा है हर दिन का। लेकिन अगर हम अपनी जाति के बारे में कहें तो अगर हम यहाँ पे हैं तो भी मेरी वही जाति है, कहीं और जा रहे हैं तो जाति हमारी तब भी वहां भी वही रहेगी, और अगली जगह जाएंगे तब भी जाति हमारी वही रहेगी, जाति हमारी नहीं बदलती। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से संबंधित, यानी कि जिस भी संख्या के बारे में कहेगा उसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू तो हर जगह का अलग अलग होगा, लेकिन जातीय मान हमेशा वही रहेगा, जातीय मान नहीं बदलता। जैसे हमने बताया कि मेरे बारे में हम अगर आज यहाँ पे हैं तो अगले दिन कहीं और होंगे, स्थान बदल गया। लेकिन अगर हम आज यहाँ पे हैं तो हमारी जो जाति यहाँ पे है, अगले दिन जहां जा रहे हैं जाति तो हमारी वहीं पे रहेगी, मतलब वहां के स्थान बदल जाएगा लेकिन जाति हमारी नहीं बदलेगी। सेम वही चीज यहाँ पे भी क्वेश्चन में हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझोगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। और बाकी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम आपको लिख दें, क्वेश्चन अगर हम लिख दें 253, एक संख्या लिखी हुई है 253। अब ये 253 आपका लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। अगर हम इस 3 के बारे में देखें तो ये 3 क्या है? हमारा इकाई का अंक। क्या है? इकाई का अंक है, और जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। अगर हम 5 के बारे में कहें तो आप कहेंगे ये दहाई का अंक है। दहाई यानी कि 10th प्लेस आपको दे रखा है। अगर हम इस 2 के बारे में कहें तो आप कहेंगे ये सैकड़े के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे। ठीक है, यानी कि ये आपका है 100 प्लेस। तो ये आपका मान हो गया। अब ये जो संख्या 253 हमने लिखी है, ये संख्या एग्जैक्ट होती कैसी है उसके बारे में देखते हैं। इस 253 को हम क्या लिखेंगे? 200 + 50 + 53, यानी कि जब हम इस रूप में लिख लेते हैं यही हमारा स्थानीय मान का रूप कहलाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है 253। 253 में अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालें, स्थानीय मान 3 का स्थान कहां पे है? लास्ट में दे रखा है, यानी कि ये तो 3 हो गया। 5 का अगर हम स्थानीय मान निकालें, यानी कि 5 का जो स्थान दे रखा है वो कहां है? लास्ट से दूसरे पर, यानी कि 5 हो गया। और 5 के बाद अगर देखें तो कितनी संख्या है? एक संख्या, तो हम क्या करते हैं? एक जीरो लगा लेते हैं। अगर 2 के बारे में देखें
तो दो के बाद कितनी संख्या, दो संख्या है तो 2 जीरो लगा लिया, ये हो गया हमारा स्थानीय मान। ठीक है। अगर हम जातीय मान के बारे में कहें तो जातीय मान हमने बताया क्या होता है, वही होता है। यानी कि अगर इसी संख्या में हम देखें 253 में, तो 3 का जो जातीय मान होगा 3 हो जाएगा, जाति यानी कि वही हो गया मान। 5 का जातीय मान देखें तो 5 भी वही होगा, तो 5 ही रहेगा। 2 का जातीय मान देखें तो 2 ही रहेगा, हमारा जातीय मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, फिर और थोड़ा सा बेसिक बताते हैं और आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगली संख्या आपकी दे रखी है 34,971। अगर इस संख्या में आपसे हम कह दें एक का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान हम निकाल रहे हैं सबका, एक का तो 1 हो जाएगा। अगर हम 7 के बारे में कहें तो 7 है, 7 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 1 जीरो लगा लेंगे, या जिसको हम कह सकते हैं 7 गुणे 10। अगर हम 9 के बारे में कहें तो 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, तो 2 जीरो लगा लिया, या जिसको हम कह सकते हैं 9 गुणा 100। अगर हम 4 के बारे में देखें तो 4 कितनी संख्याएं हैं, 3, यानी कि 3 जीरो लग गए, और गुणे 4 गुणा 1000 आप कह सकते हो, ये बराबर रहेगा आपका 4 गुणे 1000। अगर हम 3 के बारे में पूछें तो आप कहेंगे 3 और कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्या है, 4 जीरो लग गए, और बराबर में इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10,000। ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 10 की घात 1। ठीक। एक को लिखेंगे 1 गुणा, यहां पे एक ही रहेगा जिसको आप लिखेंगे 10 की घात 0, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 2, ये हो गया 4 गुणे 10 की घात 3, और ये हो गया 3 गुणे 10 की घात 4। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आंसर आपको इस रूप में दे रखा हो सकता है पावर के रूप में दे रखा हो, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो थी नॉर्मल संख्या, लेकिन अगर इसी संख्या में दशमलव लगा होगा तो मान क्या होगा। जैसे आपसे क्या दिया है, 0.3, 4, 9, 7 और 1, इसमें हर संख्या का स्थानीय मान बताए। स्थानीय मान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम 3 का स्थानीय मान देखें तो जहां हम पीछे की संख्या गिनते थे, दशमलव नहीं लगा था, पीछे की संख्या गिनते थे, इसमें दशमलव लगा है तो आगे की संख्या गिनते हैं। आगे की संख्या यानी कि 3 के आगे कोई संख्या नहीं, यानी कि मान हो गया 0.3, या जिसको आप लिख सकते हैं 3/10, दशमलव हटाएंगे बटे में 10 हो गया। अगर हम 4 के बारे में अगर आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे, 4, आगे क्या है, एक संख्या है, तो 1 जीरो लगा दिया, ये हो गया दशमलव। या इसको अगर आप लिखेंगे तो 4 बटा क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अगर हम इस 9 के बारे में देख लें, इस 9 के बारे में देखें तो 9 के आगे 1, 2 संख्याएं हैं, तो 2 जीरो लग गए, ये दशमलव लग गया। या इसको अगर लिखेंगे तो 9 बटे क्या लिखेंगे, 1000 आप लिखेंगे। ठीक है। 7 के बारे में अगर हम कहें तो 7 कितने हैं, 1, 2, 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो आपके लग जाएंगे, और ये हो गया दशमलव। अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या 7 बटे 10,000। और 1 के बारे में अगर हम देखें तो 1 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो 4 जीरो आगे लग जाएंगे, और आगे एक दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा। या तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा 1, 2, 3, 4। ठीक, ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो गया। अब ये मान अगर आपको दे रखा है तो आपको पता है इस मान को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 की घात -1। इस मान को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 10 की घात -2। इस मान को हम क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 की घात -3, और 7 को लिखेंगे 7 गुणे 10 की घात -4, और 1 को लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात -5। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि दशमलव में मिले या भिन्न में मिले, आपको पावर माइनस में भी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोनों चीजें आप अच्छे से समझे होंगे। अब क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिनमें दशमलव की संख्याएं भी हों और बिना दशमलव वाली संख्याएं भी हों, उनमें हम कैसे निकालते हैं, जरा उसको समझते हैं, फिर आपके क्वेश्चनों पे आते हैं।
ठीक है। जिसमें आपने देखा कि अगर दशमलव की संख्या नहीं है तो कैसे हम निकालते हैं, और दशमलव की संख्या है तो कैसे निकालते हैं। अब एक संख्या ऐसी लेते हैं जिसमें दशमलव के आगे भी संख्याएं होंगी और पीछे भी संख्याएं होंगी, उसमें हम कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 1 2 3 4 दशमलव 5 6 7 8, ये एक संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, तो दशमलव के आगे की जो संख्याएं होंगी, दशमलव के आगे की जो संख्याएं होंगी उनमें हम पीछे देखकर जीरो बढ़ाते हैं, और दशमलव के बाद की जो संख्याएं होंगी उसमें आगे देखकर और आगे जीरो रखते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे 4 का स्थानीय मान देखें तो आप क्या बताएंगे, 4 रहेगा। 3 का स्थानीय मान अगर देखें तो आप क्या कहेंगे, 3 30 हो जाएगा, बाद में एक संख्या थी। 2 का स्थानीय मान देखें तो 2 बाद में 2 संख्या 200 हो गया। और 1 का अगर हम स्थानीय मान देखें तो 1 1 2 3, यानी कि 3 जीरो लग गए। ठीक है, और आपको पता लग गया। इसके बाद अभी हमने बताया था कि कैसे आप लिख सकते हैं। अगर 1 का स्थानीय मान देखें तो 1 गुणा 1000 आप लिख सकते हैं। 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 10, और 4 का स्थानीय मान 4 गुणा 10 की घात 0 लिख सकते हैं आप, या सीधे सीधे आप 4 आ जाएंगे। अगर इसको पावर के रूप में लिखना है तो 1 गुणा 10 की घात 3 हो गया, ये हो गया 2 गुणा 10 की घात 2, 3 गुणा 10 की घात 1, और ये आपका हो गया 4 गुणा 10 की घात 0। ठीक, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि संख्या आपको नॉर्मल तरीके से दे रखी हो, ये पावर के रूप में हो सकता है या गुणे के रूप में हो सकता है, या डायरेक्ट आपको ऐसे ऑप्शन में मिल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 5 के बारे में देखें तो 5 का जो स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान के बारे में बातें हो रही हैं, 5 हो जाएगा। 5 के आगे कोई संख्या नहीं, 0.5 हो गया। 6 के बारे में देखेंगे तो 6 आगे एक संख्या है तो एक जीरो लगा के दशमलव लगा दिया। 7 के बारे में अगर देखेंगे, 7 आगे 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगाकर दशमलव लग गया। और 8 के बारे में देखेंगे तो 8 3 संख्याएं थी, 1 2 3, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखेंगे 5 का, अगर हम देखें तो 5 बटे हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। 5 में 5 बटे 10। अगर हम 6 के बारे में देखें तो 6 बटा हम 100 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। 7 के बारे में देखें तो 7 बटा 1000 हम लिख सकते हैं, और 8 के बारे में देखेंगे तो 8 बटे 10,000 हम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 बटा 10 दे रखा है तो 5 गुणे 10 की घात माइनस का 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस का 2, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 10 की घात माइनस का 3, और इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात माइनस का 4। ये आपके ऑप्शन में इस तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्थानीय मान निकालना अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जातीय मान क्या होता है, जातीय मान जो संख्या है वही रहता है, चाहे दशमलव की संख्या में दे रखा हो या नॉर्मल संख्या में। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम जातीय मान के बारे में देखें तो 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा। ये तो दशमलव के आगे वाली संख्या हो गई। पीछे वाली संख्याओं के बारे में अगर देखें तो 5 का 5 ही रहेगा, 0.5 है तो 0.5 का 5 ही रहेगा। 0.6 है तो इसमें ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा, लेकिन जो जातीय मान होगा वो 6 ही रहेगा। 7 का 7 रहेगा, 8 का 8 रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जातीय मान कभी नहीं बदलता। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, जो उसका फेस है, जो उसका चेहरा है वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं इस पे आधारित। कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो आप देखें, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका है 39,421, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अगर देखेंगे तो क्या क्या मिल सकता है। 9 बाद में 3 संख्याएं यानी कि 3 जीरो हो गया, 9,000 हो गया। ये मिल सकता है, या तो 9 गुणा आप क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, या तो ये ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर आपको क्या मिलेगा 9 गुणे 10 की घात कितना 3।
इन तीन में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर हम आपसे कह दें 0.4579 में 5 का स्थानीय मान बताएं। 5 का स्थानीय मान अगर देखें तो 5 का स्थानीय मान क्या हो सकता है? 5 आगे एक संख्या, एक जीरो, ये दशमलव गया, ये मिलेगा। या तो आपको मिल जाएगा 5 बटा दशमलव हटा के जीरो आएगा तो 100 हो गया। अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करके भी आपको मिल सकता है। 5 एकम 5, 5 से काट दिया 20, यानी कि 1 बटा 20 भी हमको मिल सकता है। 5 बटे 100 भी मिल सकता है, 1 बटा 20 भी मिल सकता है। या इसको अगर हम दशमलव में लिखेंगे, या दशमलव में लिखा ही हुआ है, या इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात -2। तो ये तीन ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चनों को। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 2794 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7 का कितने गुना है? कितने गुना है? अब ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया। 7 का स्थानीय मान 7 का कितने गुना है? तो यहां पे अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इस 7 का जो स्थानीय मान आएगा वो क्या होगा? दो संख्याएं थी, 2 जीरो लगे। अब आंसर आया 700। अब ये 700 7 का कितने गुना है? 7 का कितने गुना है ये 700, तो 7 से काट देंगे तो कितना आएगा? 100 गुना। तो कितने गुना हो गया? 100 गुना आपका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया है, आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दिया गया है 47,907 में 7 के स्थानीय मानों का योग बताएं। तो 7 के स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों, देखिए यहां पे मानो दिया हुआ, मान नहीं दिया था, मानो। मानो का मतलब क्या हो गया? दोनों के 7 2 बार आए हैं, दोनों के मान निकालिए और उन दोनों को जोड़ दिए। तो योग से भी आता है और अंतर से भी आता है, तो दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस 7 का देखें तो ये हो जाएगा 7, 3 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 3 संख्या थी। इस 7 के बारे में देखें तो 7 आएगा। अगर हम योग करेंगे तो 7000 में 7 को हम जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 7007। ये तो हो गया योग। अगर हम अंतर निकालते हैं तो अंतर में क्या करेंगे? 7000 में से 7 को हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6993। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आसान है, तो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आपको वैसे कराएंगे जो कि आपने देखे और सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए जैसे अगला क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए 0.05753 में 5 के स्थानीय मानों का योग बताएं। योग और अंतर हम दोनों सॉल्व करते हैं, आपका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब अगर हम इस 5 का स्थानीय मान देखें तो 5 का स्थानीय मान क्या आएगा? 5 के आगे एक जीरो लगा है तो एक जीरो लगाकर हमने दशमलव लगा दिया। अगर इस 5 के बारे में देखें तो ये हो गया 5 और आगे 1 2 3 है तो 3 जीरो लग जाएंगे और दशमलव लग गया। ठीक, अब अगर हमको योग करना है या अंतर करना है तो हम योग और अंतर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दशमलव का योग करना, दशमलव के नीचे दशमलव लगता है, संख्याएं आगे पीछे कहीं पे भी जा रही हो तो इसके पीछे 2 जीरो हमने बढ़ा लिए, तो जब योग करेंगे 0.0505 ये हो जाएगा हमारा योग का। अगर हम अंतर करेंगे तो अंतर भी दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर 0.50005 था, तो अंतर कर देते हैं, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे तो 10 में से 5 गया,
5, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे आया 4, ये हो गया दशमलव और ये हो गया, तो यहाँ पे आया 0.495 हो गया, 0.495 और यहाँ पे 0.0505, ठीक है। तो ये हो गया दशमलव में स्थानीय मानों का योग और अंतर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पहले से पढ़े हैं तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 62x85 में, क्वेश्चन है में x के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा यदि x एक ऐसी संख्या है जो 10 से छोटी है और 2 और 3 दोनों से विभाजित है। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको मान बताना है x का। क्वेश्चन में कह रहा है 62x85 यानी 85 दे रखा है, में x के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है। जो भी x का मान है उसके स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है। अब क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा x का मान, उसके लिए क्या कह रहा है, यदि x एक ऐसी संख्या है जो 10 से तो छोटी है, 10 से तो छोटी है और 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो ऐसी संख्या बताइए जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो आप बताएंगे 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी मिल जाएगी हमें, 6। 2 और 3 दोनों से जो विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या कौन सी होगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे x की जगह पे 6 हो गया, यानी कि स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 2 संख्याएं थी, 2 जीरो लग गया। अगर हम जातीय मान के बारे में कहें तो जातीय मान तो 6 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, दोनों का योग निकालना है, तो जोड़ दिया, आंसर हो गया 606 का, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आसान सा ही था, लेकिन क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिया गया जिससे क्वेश्चन लग रहा था कि कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब जो क्वेश्चन है थोड़े से ध्यान से समझ के करिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दिया गया है, एक 4.5.962 में 4 का स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का योग बताएं, ठीक है। अब योग अंतर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जिसके बारे में कहा गया और जो चीज निकालनी है वही हम निकालेंगे। ध्यान से करिएगा, 4 का स्थानीय मान कहा गया तो 4 तो ये रहा, तो 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 6 का जातीय मान कह रहा है तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, 6 का जब जातीय मान निकालेंगे तो जातीय मान वही होता है, स्थानीय मान न निकाल लेना यहाँ पर, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ यही मकसद था कि जातीय मान कहा गया है, स्थानीय मान ना निकाल ले आप लोग कि 40.06 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 6/8 में 5 और
6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। ठीक है, और आपसे ऑप्शन दे रखा है 99/100, दूसरा ऑप्शन है 9/100, तीसरा ऑप्शन है 88/100 और चौथा ऑप्शन है 8/100 का। अब संख्याएं आपको दे रखी है भिन्न में, और जिसका स्थानीय मान निकालने को कहा गया है वो हमको दे भी नहीं रखा कुछ। 6/8 आपको दे रखा है, मैं 5 का स्थानीय मान बताएं। 6/25 में 4 का स्थानीय मान बताएं, तो दे तो कुछ नहीं रखा हमको। तो क्या करेंगे इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का स्थानीय मान निकालना है। अब देखिए 5 कैसे आएगा। 8 से हम भाग कर देते हैं 6 को, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 8 सत्ते 56 हो गया। कितना बचा? 4। फिर 0 लगा लेते हैं, 8 पंजे 40। मिल गया ना हमको 5, यानी कि इसका जो मान आ गया 0.75 आ गया। ठीक है, अब इसमें मान निकालते हैं हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है। इसको भी भाग कर लेते हैं। 25 से भाग करेंगे किसको? 6 को, तो जाएगा तो है नहीं, दशमलव लगा लिया। 25 से कम 25 हो गया। 25 दूना 50, 2 बार लेके जाते हैं। 25 दूना ये हो गया 50, कितना आया? 10, एक 0 और लगा लिया। 25 चौको 100। अब देखो हमको 4 भी मिल गया। ये मान कितना आया? 0.24 आ गया। अब इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0.05 आ जाएगा। 4 का स्थानीय मान निकालेंगे 0.04 आ जाएगा, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 0.09 मिल जाएगा हमको। और 0.09 को आप क्या लिखेंगे? भिन्न के रूप में दे रखा है, तो दशमलव यहां से हटेगा, बटे आपका 100 आ जाएगा, जिसमें आंसर हो जाएगा 9/100 का। ठीक है ना? क्वेश्चन जबरदस्त। तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर मिलते होंगे और मिलेंगे भी, तो क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करते रहिएगा। बाकी और कुछ क्वेश्चन हमारे पास भी हैं जिनको हम सॉल्व करा रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान, ये बराबर में आपको दे रखा है 7 गुणा x है, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन है 900, 90, 800 और 80। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। यहां पे समझिएगा प्लस का निशान लगा हुआ है। 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 का अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे, 5 1 2 3 3 0 लग जाएंगे। प्लस फिर क्या है? 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 2 यानी कि 600 हो जाएगा। और ये बराबर में दे रखा है 7 गुणा x। ठीक है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5600 बराबर 7 गुणा x। 7 से काट लिया, 7 8 56, तो x का जो मान आया वो कितना आ गया? 800 आ गया, यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 59.345 बराबर 5a प्लस 9b प्लस 3c प्लस 4d प्लस का 5e हो, तो हमें मान निकालना है 2a प्लस 3c प्लस 4d का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे स्थानीय मान या जातीय मान निकालने के बारे में हमसे नहीं कहा गया कि निकालिए, हमें ए बी सी डी इन सबके मान निकालना है, और जिसका मान यहाँ पे रखना है उसको रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पे मान जब निकालेंगे तो 5 के साथ में ए दे रखा है, तो 5 के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये 5 क्या है, 5 गुणा 10, 5 गुणे 10, 5 के बाद एक संख्या है तो 5 गुणा 10। 9 के बारे में अगर देखेंगे तो ये 9 के बाद कोई संख्या नहीं है, यानी कि 9 गुणा 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इस 3 के बारे में अगर हम देखें तो 3 क्या है, 0.3 है। 4 के बारे में अगर देखें तो 0.04 दे रखा है, और इस 5 के बारे में देखें तो 0.005 आपको दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहां से a का मान देखें तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये है 5 का, यहां पे जब निकालेंगे इस 5 को तो क्या दे रखा है, 10 दे रखा है 5 के साथ में, तो a बराबर हो गया 10। b का मान अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 के साथ में b है और 9 के साथ में क्या है 1, तो b बराबर हो गया 1। अगर हम c का मान देखेंगे तो यहाँ पे c दे रखा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टे 10 आ जाएगा। 3 के साथ में हमको क्या दिया है, बटे में 10, यानी कि c का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1/10। d का मान यहाँ पे 4 के साथ में d का मान दे रखा है, तो 4 के साथ में यहाँ पे अगर संख्या देखेंगे तो 4/100 है, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा। e के बारे में अगर हम देखें तो e का यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे 0.005 दे रखा है, तो ये हो गया है 5/1000। सॉरी 5 नहीं होगा, 5 तो मान है ये, 1/1000। ये हो गया ए बी सी डी और ई का मान आ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया वहां पे उसका मान रख देते हैं। 2a दे रखा है, a का मान कितना आया, 10 आया, गुणे 10 हो गया, प्लस लगा हुआ है 3 गुणा c का मान है 1/10, यानी कि 3/10 हो गया, और प्लस 4/d का मान कितना है, 1/100 था, तो 4/100 हो जाएगा। अगर ऐसे जोड़ना हो ऐसे जोड़ लो, या इसको लिखेंगे 20 प्लस इसको क्या लिखेंगे 0.3 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2 अंक पे है 0.04 लिखेंगे, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो 20.34 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आंसर बताइएगा क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5.3978 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अभी तो आप कहेंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो ये क्यों कराया गया, क्योंकि इसके ऑप्शन आप देख लिए। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 0.7 गुणा 10 की घात 2 माइनस में। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 7 गुणे 10 की घात -3। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 70 गुणे 10 की घात -4। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है उपरोक्त सभी। ये आपको आंसर दे रखा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 का अगर हम स्थानीय मान देखेंगे तो आप बताएंगे, इसको तो हम निकाल चुके हैं, बहुत ही आसान है। क्या है, 7, आगे 2 संख्याएं हैं, 2 लगा दिया और ये लग गया दशमलव, ये हो गया स्थानीय मान। लेकिन ऑप्शन में तो दे नहीं रखा कुछ। अब हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा बटे में 7 और कितने, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, 7/1000। ये भी ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा। अब आंसर कैसे हम निकालेंगे, तो हमने बताया था जब भी ये आ जाए 7/1000 है तो इसको क्या लिखेंगे, 7 गुणे 10 की घात -3, यही तो लिखेंगे। तो आप कहेंगे आंसर हो गया बी वाला, और नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम पहला देखें तो पहला भी सही है, तीसरा देखें तो तीसरा भी सही है। वो कैसे सही है, ये वाला तो आपने बता दिया, आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है, यानी कि 0.00 जो 7 था
दशमलव हटाएंगे बटे में 1000 हो जाएगा, ये आ गया था। लेकिन यहाँ पे दशमलव एक स्थान पे लगा है तो एक जीरो कम आएगा हमारा नीचे। 2 अंक पे पीछे खिसकाएंगे तो 2 ही तो जीरो बढ़ेंगे, हमने सारा हटाया था तो बटे 3 हो गया था। एक रखा है, एक अगर रखना है तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे तो 0.7/100 मिलेगा, जिसको आप क्या लिखेंगे 0.7 गुणा 10 की घात माइनस कर दो। तो आंसर ये भी सही हो गया हमारा। अब ये तीसरा वाला भी सही है, वो कैसे सही है उसको समझो। जैसे आपने ये निकाला था 7/1000, लेकिन क्या यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे 70 दे रखा है, तो एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 70/10,000 हो गया। ठीक है, अब जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो 70 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 ही तो आएगा, और ये भी तो ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके सही थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, पेपर के लहजे से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्थानीय मान जातीय मान सबको तो करना आता है, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखकर सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए जय।